Sorry. So I shall start. Okay, people keep joining and we will start. So basically जो हम measurement पढ़ रहे हैं अभी, measurement of inflation, इसमें हमने inflation already एक चीज पढ़ ली कि rise in price is inflation and inflation rate क्या होता है. Now inflation and inflation rate, these both terms are different. Inflation is measured by calculating the percentage rate of change in the price index, which is called inflation rate. यानी कि प्राइस इंडेक्स में किस रेट से चेंज हो रहा है, किस परसेंटेज से चेंज हो रहा है, वो होता है इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली या तो होलसेल प्राइस पर होगा या कंज्यूमर प्राइस पे होगा. होलसेल प्राइस इंडेक्स जो हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली इज एन इंडिकेटर दैट इज डिजाइन्ड टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटीज दैट फ्लो इनटू द होलसेल ट्रेड इंटरमीडिएटरीज. यानी कि जो होलसेलर्स के प्राइस, जिस प्राइस पर हम होलसेलर्स को दे पा रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स जो एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वो होलसेल को अगर होलसेल प्राइस को ही इंक्रीज कर दिया उसने, सपोज पहले वो होलसेलर को दे रहा था क्योंकि ही डजंट नो अबाउट कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट कितने में जाकर बिकेगा, ही डजंट नो अबाउट इट, ही ओनली नोज कि मैंने होलसेलर को इतने में देना है. तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा उस पर, जो उसने प्राइस प्रिंट करा है प्रोडक्ट पे वो उस प्राइस पर होलसेलर को देगा ही नहीं उसको, और उसको ये भी नहीं पता कि जो प्राइस उसने प्रिंट करा है वो उतने तक जाकर बिकेगा भी कि मार्केट में कि नहीं, या उस टाइम या उस प्राइस तक कितने लोग कितना पैसा खाएंगे. ही इज ओनली कंसर्न अबाउट कि वो किस प्राइस पे होलसेलर को दे रहा है. उसको सपोज कॉस्ट पड़ रहा है किसी भी प्रोडक्ट का 10 रुपया, उसने उसके ऊपर प्रिंट करा है प्राइस 20 रुपया और वो होलसेलर को दे रहा है 14 रुपए में या 15 रुपए में, तो उसका अपना मार्जिन हो गया 5 रुपया. बाकी का जो आगे का 5 रुपया बचा हुआ है वो होलसेलर कितना उसमें से लेगा, रिटेलर कितना लेगा, दैट इज ऑल अप टू देम. तो या तो अगर प्रोड्यूसर ने होलसेल प्राइस बढ़ाया और हम होलसेल प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर होलसेलर के प्राइस पर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है प्राइस में, दैट बेसिकली इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स. WPI इसको हम बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स. इंडेक्स एक चीज हो गई, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसिस. इंडाइसिस यानी कि एक से ज्यादा जब इंडेक्स होते हैं तो हम उसको इंडेक्सिस ना बुला के इंडाइसिस बुलाते हैं. Okay, now consumer price index क्या होता है? Consumer price index is specific to a particular group in the population. Obviously, consumers जो होते हैं वो सारे लोग नहीं होते. Consumer किसी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप नेम नहीं कर सकते हो, एक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके कंज्यूमर्स सारे लोग हों. सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट आवर इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं. कुछ भी नहीं है ऐसा. नॉट इवन दी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है ना, नेसेसिटी जिसको हम कहते हैं कि फूड 2 मील्स अ डे भी जो है वो भी कंज्यूमर्स अपने हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से कुछ लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो कुछ राइस कंज्यूम करते हैं, कुछ व्हीट कंज्यूम करते हैं. देयर आर समबडी हु वुड प्रेफर समथिंग एल्स. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन, तो हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात
यस बेटा, हम एक ग्रुप की बात करते हैं जो, और ग्रुप वो कौन होगा जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंज्यूमर है, और हम उसमें उन लोगों को नहीं ले रहे जो कंज्यूम ही नहीं कर रहे, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर नहीं है हमारे प्रोडक्ट का, हम सीपीआई में उस पर्टिकुलर ग्रुप को, पॉपुलेशन के ग्रुप को कंसिडर ही नहीं करेंगे। होलसेल में जनरली एक तरीके से कोई ग्रुप ऑफ इनकम नहीं हुआ, इट इज जस्ट दैट कि हमने होलसेलर को जिस प्राइस पर दिया, हमने अगर वो प्राइस बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज द इन्फ्लेशन इज इंक्रीज, इन्फ्लेशन इज देयर एंड द एट व्हाट रेट इट इज, वो होगा कि किस रेट पर हमने उनका प्राइस बढ़ाया है होलसेल प्राइस पर। कंज्यूमर का एक जो मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ग्रुप को स्टडी कर रहा है, का मतलब ओनली दोज पीपल हु हैव आवर who are getting our product consumed categorically। वो हो सकता है कि हम किस इनकम ग्रुप को फैक्टर कर रहे हैं, या किस मे बी अगर वो जेनरिक है तो सभी लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, अगर वो जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली उस दूसरा जेंडर का पर्सन हम नहीं कंसिडर करेंगे उसमें सीपीआई में। सपोज अगर कोई एक मेल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है कि उसको फीमेल्स वुड नॉट प्रोड्यूस या फीमेल्स वुड नॉट कंज्यूम, जैसे कि सपोज इफ इट्स अ मेल ड्रेस और इट इज लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कोई फीमेल ड्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट टॉक अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दूसरे ग्रुप का जो उसका यूजर ही नहीं है। Getting my point? So consumer price index is basically we are referring to a specific group of population which is actually the consumer of our product. Measures to control the inflation. Now ये इन्फ्लेशन हमने पढ़ लिया, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, और इन्फ्लेशन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, होलसेल रिटेल दोनों तरह से कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन? What actually we should do if you as a person are you are there in the suppose government, central government, या you are the authority and you are being given a task कि ये इन्फ्लेशन हो रहा है, मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है इस प्रोडक्ट का, आप बताओ क्या करना है, कैसे प्राइस को कम करोगे, कैसे प्राइस को कंट्रोल करोगे, कम तो नहीं कर सकते, ना बढ़े इतना ही कंट्रोल कर लें। तो व्हाट आर दोज मेजर्स through which we can control the inflation? Effective policies to control the inflation need to focus on the underlying causes of inflation। हम पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों हो रहा है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा तो क्यों बढ़ा। क्यों बढ़ा में हो सकता है या तो डिमांड बहुत ज्यादा है, या जो हमने ऊपर दो टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं रीजंस, उसमें एक है कि या तो डिमांड बहुत ज्यादा थी, दूसरा है कि या तो what the other was that maybe one was demand, it was more, and the other was the cost was कि cost increase हो गया। तो इस वजह से तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि हमें फोकस करना पड़ा जिसकी वजह से एक्चुअली में इन्फ्लेशन है। मेजर्स टू कंट्रोल दी इन्फ्लेशन में तीन तरह के मेजर्स हैं, मॉनेटरी विच इज रिलेटेड टू मनी, फिस्कल विच गवर्नमेंट कैन एक्चुअली टेक, एंड द अदर मेजर्स विच वी कैन सी। नाउ मॉनेटरी में पहला है क्रेडिट कंट्रोल। अगर हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, सपोज वी एज अ कंज्यूमर, अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट तो पूरी इकोनॉमी की बात करती है। मॉनेटरी मेजर्स में अगर हमारे पास हमारे सिटीजन या हमारे लोगों के पास या कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो, और हमारे पास सप्लाई अगर लिमिटेड है तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा। तो एक मेजर तो ये हो गया कि हम क्रेडिट कंट्रोल कर लें, यानी कि जनरली क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए जो हमें परचेजिंग पावर चाहिए होती है, या तो वो हमारे पास है तब हम परचेज करेंगे या नहीं है, और अगर हमें उधार में मिल रहा है कुछ पैसा, हम बहुत बार होता है ना बैंक से लोन लेते हैं और फिर कोई चीज खरीद लेते हैं, तो क्रेडिट कंट्रोल अगर कर लेती है गवर्नमेंट या ऐसा कोई मॉनेटरी स्टेप उठा लेती है कि इजिली तुमको लोन ही नहीं मिल रहा या इजिली तुमको जितना पैसा चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो एक वो मेजर है कि हम क्रेडिट देना कंट्रोल कर दें कि बिजनेस या तो वो गवर्नमेंट के ऊपर भी है या वो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी है कि वो उधार देना ही बंद कर दें, जिसके पास पैसा है वो हमसे ले जाए होलसेल में प्राइस और हम होलसेलर्स को क्रेडिट देना बंद कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज हो गया प्राइस कंट्रोल। दूसरा होगा डिमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी। जैसे अभी 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हुआ था कि हमने करेंसी के नोट्स को ही खत्म कर दिया, नोट्स की वैल्यू खत्म, आपके पास कितने भी 500,000 के नोट हैं आप उनसे कुछ खरीद नहीं सकते, इट इज एज गुड एज अ गार्बेज, जो घर में कूड़ा पड़ा होता है उसी की बराबर वैल्यू कर दी करेंसी की, तो डिमोनेटाइजेशन हो गया। ये भी एक मेजर था कंट्रोल करने का प्राइस हाइक को।
जिनके पास ब्लैक मनी था या कुछ था वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाए एज देयर मनी और समथिंग, और इनकम, और अगर इनकम नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो उनको उसको एज अ गार्बेज ही ट्रीट करना पड़ा। और जब पैसा मार्केट में नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली हाई प्राइसेस नहीं होंगे, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी। डिमांड जब कम होगी तो हाई प्राइस कैसे मार्केट में कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा। इशू ऑफ न्यू करेंसी, अगर जरूरत है किसी चीज के प्राइस, सपोज एट टाइम्स प्राइसेस आर देयर विच आर बीइंग रेज्ड, और हमें उस चीज को खरीदने की जरूरत है, तो या तो हमने एक मेजर ले लिया कि हमने अपना वेजेस सैलरीज इंक्रीज कर दिया, तब तो इन्फ्लेशन हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर बन जाता है। इस डायग्राम में मेजर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन जो ऊपर लिखा हुआ है ब्लू में, उसमें मेजर की स्पेलिंग गलत है, वो आप प्लीज देख लीजिएगा। ये एज इट इज कॉपी, मैंने पिक्चर को कॉपी करके पेस्ट किया इंटरनेट से, so I can't change the spelling in that, but you take care of that, okay? So issue of new currency का मतलब हुआ कि कुछ अगर हमें रिक्वायरमेंट है रियली टू फ्लोट एडिशनल cash in the market, तो हम through RBI and through a proper process we would go for issuing the new currency notes and float that particular currency through whatever means in the market, so that prices increase, जो prices हैं वो somehow cope up हो सके and people will also have more money to buy it, but it doesn't happen always, it cannot happen always. We have to see कि कौन सा measure किस situation में control करने में helpful होगा। हो सकता है ये सारे मेजर्स, एक कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें सारे मेजर्स फेल हो जाएं और उस टाइम पर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ही नहीं पाए, सो वी हैव टू सी वेरी इफेक्टिवली चेक दैट व्हिच पर्टिकुलर मेजर इज गोइंग टू वर्क एट व्हाट टाइम एंड एट व्हाट सिनेरियो सिचुएशन इन द मार्केट। फिस्कल मेजर्स कौन कौन से हैं? कट इन एक्सपेंडिचर, अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स अगर हम कर रहे हैं, यानी कि बहुत बार क्या होता है हम कोई चीज खरीद लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है फिर भी खरीद रहे हैं, और जिस पर्सन को उसकी जरूरत है एक्चुअल में, जिस जो डिमांड करना चाहता है या जिसकी नेसेसिटी है वो उसको खरीद नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि हमने अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स की वजह से डिमांड फालतू की बढ़ाई हुई है, और जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा हुआ है, एंड जो लोगों को जरूरत है उनके पास या तो रीच ही नहीं कर पा रहा प्रोडक्ट जिस प्राइस पे उनको चाहिए, या वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो कट इन एक्सपेंडिचर्स। इंक्रीज इन टैक्सेस भी बहुत बार होता है, जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए करती है कि टैक्स अगर उसको कंट्रोल करना है, पैसा मार्केट से कि लोगों के पास ना रहे, तो टैक्स के फॉर्म में वो ले लेती है कि हम पहले 20% टैक्सेस थे, अब 30% टैक्स गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो ऑब्वियसली हमारे पास 10% ऑफ आवर इनकम अब चली गई और जो वापस भी नहीं आएगी, तो हम एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली कम ही करेंगे। इंक्रीज इन सेविंग्स, एट टाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को पैसा मार्केट से खींचना होता है, तो वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं सेविंग्स के लिए, लोगों को इस तरह से अट्रैक्टिव ऑप्शंस दिए देते हैं, ऑफर्स देते हैं, बैंक्स भी बहुत सारे देते हैं कि आप अगर इतना सेव करोगे, हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट प्लान है इतना अच्छा है, अगर आप ये लोगे तो आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, या आपको 2 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा, या 5 साल बाद एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, तो वो उस टाइम पीरियड के लिए मार्केट से पैसा खींचने वाली बात हो जाती है कि लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उससे वो ज्यादा डिमांड ना करें, जिसकी वजह से प्राइस ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा हमको। इससे बेटर है इनके पास जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस मनी है उसको सेविंग करवा दो अट्रैक्टिव ऑफर्स देके, और इनको फ्यूचर में, फिलहाल के पास इनके पास पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली दे विल डिमांड लेस। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर टू कंट्रोल प्राइस। सरप्लस बजटेड, जो एक्स्ट्रा मनी है अकाउंट सरप्लस जो भी किसी के पास है, उस पर्टिकुलर चीज का बजट अगर हम कर लें अपना, सपोज अगर मैं अर्न करती हूँ 1 लाख रुपीज पर मंथ और मेरा खर्चा है 80,000 या 50,000 वटेवर, तो जो बैलेंस मेरे पास सरप्लस जो मैं अर्न कर रही हूँ उसका obviously we will budget something कि what else can be done apart from this, ठीक है। पब्लिक डेट होता है जो पैसा पब्लिक का है, गवर्नमेंट के पास पड़ा है, in the form of anything which we maybe say in the form of investments। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज निकालती है, जैसे LIC is one of the policies जो हम निकालते हैं। आप लोगों की क्लास है आई थिंक अभी, so I will just finish it up quickly, okay? This is again one of the fiscal measures। other measures में है रेज प्रोडक्शन, कि हम अपना प्रोडक्शन जो है वो रेज कर दें, या वेज पॉलिसी को रिवाइज करें इस तरह से कि जितना पर्सन को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है उतना ही वो वेज पॉलिसी को भी अपना
रिवाइज कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉयर है, प्रोड्यूसर है, कुछ भी है, प्राइस कंट्रोल करना इज ऑफ कोर्स इज व्हाट वी आर स्टडिंग। एंड रैशनिंग होता है, रैशनिंग शॉप्स में सस्ते में वो प्रोडक्ट बेचना उन लोगों के लिए जो रियल में उसको एक्सपेंसिव प्राइस पर अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सारे मेजर्स हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। सो आई एम एंडिंग अप द क्लास बिकॉज आपकी दूसरी क्लास है, प्लीज वो स्टार्ट कर लीजिए। And we will take the class tomorrow at our scheduled time only, and hopefully अब extra class शायद नहीं लेना पड़ेगा मुझे। Thank you so much for your time, everyone. Bye bye. Have a good day.